जय हिंद। आइए समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो एक इसके पहले पार्ट 1 में मैंने एक वीडियो में डाल दिया था, उसमें जो आर्टिकल बचे होते उनको पार्ट 2 में इस आर्टिकल में इसमें बता देते हैं। इस वीडियो में इसमें आर्टिकल 47 है, अनुच्छेद 47। उसमें क्या लिखा है? राज्य क्या करेगा? राज्य पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। जो राज्य क्या करेगा? जो पोषाहार स्तर है, जीवन स्तर है, और इनको क्या करेगा? अच्छा सुधार करेगा। कौन? राज्य। इसी में क्या एक इसी में आर्टिकल 47 में ही लिखा है कि राज्य नशीली दवाइयाँ और इसी नशीली दवाइयाँ और क्या? मदिरा, ड्रग को क्या करेगा? मदिरा ड्रग आदि पर प्रतिबंध लगाएगा। अगर जो राज्य चाहेगा तो नशीली दवाओं पर और मदिरा पर, ड्रग पर, इन पर सब पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसे किसी स्टेट में क्या होता है कि किसी स्टेट में मदिरा बेचता है, शराब, और किसी में नहीं बेचता है। तो जो राज्य चाहेगा वो इनको बेचेगा, जो नहीं चाहेगा उन पर प्रतिबंध लगा देगा। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लो। आइए देखते हैं आर्टिकल 48 यानी कि अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, किसका? कृषि और पशुपालन का क्या? संगठन राज्य करेगा। और इसी में एक नया आर्टिकल जुड़ा है। कौन आर्टिकल? इसी में एक नया आर्टिकल जुड़ा है, आर्टिकल 48 का जो काखा का मैंने बताया था। जो काखा का होता है यानी कि मतलब वो बाद में जोड़ा गया है। तो इसी में 48 आर्टिकल 48 का जोड़ा गया है। उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 48 का ए, अंग्रेजी में ए ही लिखेंगे। और इसमें जोड़ा गया, इसमें कहा गया है कि राज्य जो क्या करेगा? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। और क्या करेगा? राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और संवर्धन करेगा। और क्या करेगा? और वन का मतलब जंगल, जिस पेड़ पौधे हैं उनका भी करेगा। वन एवं वन जीव जंतुओं की रक्षा। राज्य क्या करेगा? पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, और क्या करेगा? वन्य जीव जंतु की उनको क्या करेगा? उनकी रक्षा करेगा। और आप लोग इसको एक तरफ देखते हैं। अभी हम दूसरा बता रहे हैं। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको लिख लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में सब ऐसे रख देते हैं, कोई लिखता नहीं। इसको लिख लिया करो और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, बाद में लिख लेना। और अभी दूसरा आर्टिकल 49 बताते हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राज्य जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, पार्क हैं, ठीक है, उनका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय इस राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक जो राष्ट्र को एक पहचान दिलाते हैं, वो सब वैसे एक कलात्मक और क्या, कलात्मक ऐतिहासिक राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है जो कि क्या करते हैं, राष्ट्र को एक पहचान देते हैं। और क्या, स्मारक इनको क्या करेगा, इनको राज्य, इनका संरक्षण राज्य द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल 49 में किया गया है। स्मारक का संरक्षण स्मारक का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाएगा। इनका संरक्षण किसके, राज्य द्वारा किया जाएगा। आप लोग इसको देख, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, अनुच्छेद 50 भी बता रहे हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 50 मतलब अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, राज्य क्या करेगा, राज्य की सेवा के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक यानी कि अलग रखेगा। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका जो अपने अंडर में अपना काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी। कार्यपालिका के कहने पर कोई न्यायपालिका काम नहीं करेगी। राज्य की सेवा के लिए न्यायपालिका जो कोर्ट होते हैं उनको क्या, कार्यपालिका मतलब क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, इनसे क्या अगल रखना पड़ेगा। इनके प्रेशर में न्यायपालिका को नहीं रखना पड़ेगा, तभी वो अपना सही से एक्शन ले पाएगी, सही से अपना काम कर पाएगी। न्यायपालिका का राज्य की सेवा के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक यानी कि राज्य की सेवा के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी जो आर्टिकल 51 है, आखिरी आर्टिकल है, उसको बताते हैं, तब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो। आइए देखते हैं आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या ये राज्य के लिए जो है, ये शब्द राज्य के लिए लिखे हैं। क्या लिखे, कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करना। जो इंटरनेशनल मैटर पर उसमें शांति का प्रयास करना, शांति बनाए रखे, वहाँ का माहौल शांत रहे, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है, कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखें। और इसी में इसके लिए और कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है उनको न्यायपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक बनाए रखें। और अंतर्राष्ट्रीय जो मैटर होते हैं, जो कोई कभी देखते हैं युद्ध में क्या कभी ये दो देश आपस में युद्ध करने लगते हैं, फिर क्या करते हैं, आपस में बात करके उसको मैटर सुलझा लेते, फिर अपने अपने
जो फौजी होते हैं उनको हटा लेते हैं, ये होता है। इसी में भी आर्टिकल 51 में कहा गया है कि राष्ट्र क्या करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मैटर होंगे उसमें क्या करेगा, मध्यस्थता करके उस मैटर को सॉल्व करेगा। और इसी में एक 350 इसी में जो राष्ट्र के नीति निर्देशक यहीं तक आर्टिकल आते हैं। और इसी में 2 आर्टिकल और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन जोड़ दिए? एक 350 का का जोड़ दिया गया है और 301 51 जोड़ दिया गया है। 350 के का में क्या है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी वो किस भाषा में, मातृभाषा में दी जाएगी। और जो 351 में क्या कहा गया कि हिंदी को प्रोत्साहन किया जाएगा, मतलब हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो उनको भी इसी में हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी नीति निर्देशक में ही, नीति निर्देशक के लिए ही है। तो आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 350 का 350 का क्या कहा गया है कि मात्र जैसे कोई स्टेट में है तो वो अपनी मातृभाषा में जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी, किस स्तर की? प्राथमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो गई। और फिर जो आर्टिकल 351 क्या कहता है? आर्टिकल 351 क्या कहता है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि हिंदी को प्रोत्साहन किया जाएगा। तो हिंदी को किया जाएगा, हिंदी को क्या प्रोत्साहित किया जाएगा। ये आर्टिकल 351 में है। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।